हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट क्लास। आज का टॉपिक है माय होम और ऑब्जेक्टिव आई विल बी एबल टू ऑब्जर्व माय होम एंड ड्रॉ इट। उसके लिए मटेरियल लगेगा ड्राइंग पेपर, पेंसिल, स्केच पेन, क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल, वाटर कलर। जो आपके पास कलर अवेलेबल होंगे वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम रीड करेंगे कुछ थिंग्स, जैसे कि इन ऑल दिस while we have been so close to home, since we have spent a maximum amount of time at home, we have developed some connections and emotions with our home. We also may have fixed a favorite spot we like to sit in. Now, look at how the artist Van Gogh painted his room, which tells us about his relationship with his room. तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो हमने रीड किया है उसका मतलब ऐसा है कि इस सब में जबकि हम घर के इतने करीब आ चुके हैं या घर के करीब आ चुकी है, हमने अधिकतर समय किधर व्यतीत किया है? हमारे घर के पास, जहाँ पे भी हम मोहल्ला हो, हम जहाँ पे बैठते हैं उसके साथ कुछ कनेक्शन और भावनाएं विकसित किए। जैसे कि हमारे घर के बाजू में कोई कुछ एक प्लेस रहता है जहाँ पे सब स्टूडेंट्स या सब लोग आके बैठते हैं, जहाँ पे हम भी बैठते हैं। तो वहाँ से आपको कुछ पसंदीदा जगह रहता है, वहाँ पे आप बैठना पसंद करते हैं क्योंकि सभी लोग वहाँ पे आते हैं। तो उसके साथ देखिए कि कैसे कलाकार वैन गॉग ने अपने कमरे को चित्रित किया है। मैं अभी आपको इमेज दिखाने वाला हूँ। तो उसके साथ संबंधों के बारे में बताता है कि आप जहाँ पे भी बैठते थे वहाँ से आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। उस प्लेस पे जाके बैठते हो, वहाँ से आपको क्या अच्छा लगता है, क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो आपको सोचना है उसके बारे में और ड्रॉ करना है। तो चलिए अभी ऑब्जर्व करते हैं वैन गॉग जो फेमस आर्टिस्ट है, तो उन्होंने कैसे ड्रॉ किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैन गॉग जो फेमस आर्टिस्ट है, उन्होंने उनके कमरे के अंदर का जो रूम के अंदर का जो एक नज़रिया है या देखने या अंदर जो भी थिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ दीवार के ऊपर फोटोज़ लगे हुए हैं या चेयर है, टेबल है, या उसके पास उस विंडो दिखाई दे रही है। आपको एक साइड में टॉवेल दिख रहा है या बेड दिख रहा है। ये सब आपको भी आपके घर के अंदर का अगर ड्रॉ करना है तो अंदर का ड्रॉ कर सकते हो, या बाहर जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ से कुछ आपको फेमस या कुछ अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस दिखता है या कोई घर, तो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए हम अभी इंस्ट्रक्शन देखते हैं और उसके बाद कैसे ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, टेक अ गुड look at your home and observe it very carefully. Observe everything that is there in the house. Okay. ये फर्स्ट स्टेप जो है उसका मतलब ये है कि अपने घर पर एक इच्छा नज़र डाले या एक अच्छे से देखे और इसे बहुत ध्यान से देखते हुए वहाँ मौजूद हर चीज़ को ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ओके, तो सेकंड स्टेप है, नाउ टेक अ न्यू ड्राइंग पेपर एंड ड्रॉ द पेंसिल, ड्रॉ योर होम एज यू सी इट, इंश्योर दैट यू आर ड्राइंग एवरीथिंग इन डिटेल्स। अपने ये सेकंड स्टेप में अभी एक नया ड्राइंग पेपर लेना है, पेंसिल के साथ अपने घर को ड्रॉ करना है जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया है, अच्छे से देखा है, और सुनिश्चित करें कि आप सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और स्टेप 3 है, यूज़ स्केच पेन्स और आउटलाइन योर ड्राइंग एंड यूज़ क्रेयॉन्स और वाटर कलर या ऑयल पेस्टल वॉट एवर यू हैविंग टू ड्रॉ योर टू कलर योर आर्ट। ओके,
सो जो आपके पास अवेलेबल कलर्स होंगे जैसे कि वाटर कलर, क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल, वो लेके हमें क्या करना है, कलर करना है और उसके पहले स्केच पेन से आउटलाइन करना है। ओके, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, पेपर लिए, पेपर के ऊपर हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद जैसे पर्सपेक्टिव हम बोलते हैं, उस हिसाब से हम ड्रॉ कर रहे हैं। 2 पॉइंट लिया है और उस पॉइंट से हमने चारों तरफ जैसे कि पतंगाकृति है वैसे हमने लाइंस ड्रॉ करके ज्वाइन किया है। अब देखिए जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ पे कैसे हम स्मॉल होते जा रहे हैं और आगे की ओर जो सेंटर की जो लाइन है वहाँ पे बड़ी हो रही है। तो ऐसे हमारा घर दिखेगा। ध्यान रखना है कि जहाँ से आगे से हम देखेंगे वहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा पार्ट दिखेगा ड्राइंग करते समय हमारे पेपर के ऊपर। देखिए 2 पॉइंट जैसे उन्होंने दिखाया था या हम देख रहे थे, उसके बेसिस पे हम राइट एंड लेफ्ट साइड पे जहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया था उसके हिसाब से हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले ऊपर का हमने पार्ट ड्रॉ किया है, उसके बाद धीरे धीरे आगे ड्रॉ कर रहे हैं हम। वैसे ही हमें ड्रॉ करना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ऑब्जर्व कीजिए। स्टैंडिंग लाइन कहाँ से किधर तक, स्लीपिंग लाइन वर्टिकली, यहाँ पे हम बंगलो टाइप ड्रॉ कर रहे हैं। धीरे धीरे आप भी जैसे आपको अच्छा लगता है या जैसे आपने ऑब्जर्व किया है, जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ से जो आपको दिखाई देता है उस हिसाब से हमें अपने जो सोचा है वैसे हमें ड्रॉ करना है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग हम कर्व्स देखते हैं, तो वैसे हमें क्या करना है, ये आपको जैसे आता है या जैसे आपने देखा है वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते होंगे। और ये ड्राइंग होने के बाद हमें क्या करना है, जो हमें नहीं चाहिए वो पार्ट हमें क्या करना है, रफ करना है। जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया था उसको अभी हम क्या करेंगे, एक कॉलम बीच में ही राउंड वाला कॉलम हम ड्रॉ कर रहे हैं। धीरे 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 अलग अलग डिजाइन आपको जैसे ये होते हैं आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम देखेंगे स्विमिंग पूल कैसे ड्रॉ करना है।
घर के बाहर ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से। जो हमारे पास पेपर है, पेपर के हिसाब से या पेपर के ऊपर जैसे उसके ऊपर बैठता है वैसे हमें ड्रॉ करना है। अभी हमने ऊपर का, लैंड के ऊपर का, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा हमने ड्रॉ करके लिए। अभी अंदर का करना है, तो अंदर इनसाइड हमें कैसे करना है ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे ड्रॉ करना है। शुरुआत से हम देख रहे हैं कि दो पॉइंट के हिसाब से हम ड्रॉ कर रहे हैं। अभी जो नहीं चाहिए वो हम रफ किया है हमने, जो पार्ट नहीं चाहिए। अभी हम ट्री भी, जैसे आगे से ट्री देखेंगे, आगे वाले ट्री हम बड़े देखेंगे हमें, और पीछे वाले जो ट्री है थोड़े उसके पीछे वाले या दूर वाले वो हमें दिखने में छोटे छोटे दिखाई देंगे। बल्कि अगर वो सेम साइज़ के होंगे तो भी, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव का पार्ट है जिसका हम यथार्थ दर्शन जिसको हम बोलते हैं, दिखने में आगे से बड़े, और जैसे जैसे दूर देखेंगे वैसे वैसे छोटे दिखाई देंगे हमें। यहाँ पे ट्री कैसे ड्रॉ करना है आप देख रहे होंगे। अभी हम धीरे धीरे ये रास्ता ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कलर कैसे करना है। अभी मैं वाटर कलर से आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि वाटर कलर कैसे देना है। जो पार्ट नहीं चाहिए हमने ड्रॉ रफ किया है। अभी यहाँ पे हमने उस तरफ ट्री ड्रॉ किया है, तो ये इस साइड पे भी हम ट्री ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रास्ते के साइड से हमने उसकी परछाई अभी देखिए। अभी ये ड्रॉ करके हो गया है। जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं वो कॉलम की परछाई हम ड्रॉ कर रहे हैं। विंडो या जो भी आपको ड्रॉ करना है अपने पहले ड्रॉ करके लेना है। अभी देखिए हम वाटर कलर देना है, तो पहले हमने थोड़ा सा वो वॉश करके लिए, यानी कि थोड़ा सा पानी से जहाँ पे देना है वहाँ पे की पानी से गीला किए पेपर। उसके बाद ऊपर से हम धीरे धीरे स्काई कलर दे रहे। से धीरे धीरे आपको जो आपके पास कलर होंगे वैसे आपको कलर देना है। पहले ऊपर के हिस्सों को हमने कलर दिया है। उसके बाद सेम कलर नीचे स्विमिंग पूल में आता है, इसलिए हमने नीचे कलर दिया है ताकि दोबारा ब्रश क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। अब जहाँ पे घर के एक साइड के ऊपर लाइट और दूसरी तरफ जो परछाई है जिसको हम बोलते हैं, तो वो हम कलर दे रहे। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क रहेगा उसकी परछाई
ऑब्जर्व कीजिए कैसे कलर करना है। ट्री को कलर कैसे करना है। फिर रास्ते पे कलर कैसे करना है, आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो ये हो गया हमारा ड्रॉ करते करते। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये एक मैंने दिखाया कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। ऐसे अलग अलग टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हो। अभी दूसरा एक फॉर एग्जांपल हम फास्टली देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट लिया है। अभी हम इनसाइड का देख रहे हैं, इनसाइड कैसे करना है, घर के अंदर के थिंग्स को हमें कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे ड्रॉ करना है। इंस्ट्रक्शन के साथ 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 हम देख रहे हैं एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है। ध्यान रखना है कि आपको इसे कॉपी नहीं करना है, यानी एग्जैक्टली सेम वैसे के वैसे ड्रॉ नहीं करना है आपको। जहाँ पे बैठते हो, जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शन में देखा था, वैसे आपको वहाँ जैसे आपको दिखाई देता है, जहाँ जिस जगह पे आप बैठते हो, आपका घर हो, आजू बाजू का परिसर हो, या घर में बैठे तो अंदर का जो हिस्सा है या रूम के अंदर का जो पार्ट है, तो हमें देखना है। यहाँ पे जो 2 लाइन या 2 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हर मार्किंग, हर लाइन ड्रॉ करते समय जो हम मेजरमेंट ले रहे, तो उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। प्लेन पेपर के ऊपर अगर 3D वर्क जिसको हम बोलते हैं, अगर वो देखना है तो उसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि पर्सपेक्टिव। अगर हमारे काम में, हमारे ड्राइंग में पर्सपेक्टिव नहीं है तो हमें 3D वर्क या जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा अच्छे से। देखिए धीरे धीरे पहले हम रफली, ये लाइटली ड्राइंग, जब रफ ड्रॉ करते हो तो लाइटली ड्रॉ करना है ताकि पेपर ख़राब ना हो, गंदा ना हो, या रफ करते समय इजीली रफ हो। हर समय पे हम पर्सपेक्टिव ध्यान रखते हुए हम ड्रॉ कर रहे। अभी जो पार्ट चाहिए उसको हम रफ कर रहे। देखिए एक किचन का एक कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं वो हमने ड्रॉ किया है। उसके ऊपर हम अलग अलग थिंग्स देखेंगे ड्रॉ करते हुए। अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको। और ध्यान रखना है कि परफेक्टली ऐसे ही आना जरूरी। आप ट्राई कर सकते हो, इससे बेटर करने का प्रयास कर सकते हो।
जैसे आपका परफेक्ट ड्राइंग एक बार बन जाता है या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में है, या हमने जो भी ड्रॉ किया है, टेबल रहने दो या किचन रहने दो या घर के हॉल का किनारा या जो भी पार्ट है, तो वो करेक्ट है, तो उसके बाद हम डार्क यानी कि उसको आउटलाइन की तरह तरह दे सकते हो, थोड़ा सा डार्क कर सकते हो। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ड्रॉ कैसे करना है। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमारा किचन के ऊपर जो भी ऑयली या जो हवा रहती है जो ऊपर निकल के जानी चाहिए, वैसे उसके लिए क्या बोलते हैं वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। आपको विंडो दिखाई दे रही है, डोर दिखाई दे रहा है। क्या क्या रहता है अंदर किचन के अंदर, आपको पता है, आपने ऑब्जर्व किया है आपके घर में क्या क्या रहता है, वो वैसे ड्रॉ करना है। अभी हम देखेंगे कलर कैसे करना है, ये डिटेल में हो गया। ये देखेंगे उसको आउटलाइन होने के बाद ऐसे दिखाई देगा। अभी हम कलर पेंसिल से कलर करेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है या जिसको जो कलर देना है दे सकते हो। जैसे यहाँ पे अलमारी या किचन के ट्रॉलीज है, उसको येलो दिया है तो आप ब्राउन दे सकते हो या फर्नीचर का कलर दे सकते हो। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कैसे किया है, कैसे ड्रॉ करना है, देख लीजिए कलर कैसे करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शेयरिंग पार्ट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उसमें क्वेश्चन है कि व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विथ योर होम, और एनी इमोशंस दैट आर कनेक्टेड विथ योर होम। ये दो क्वेश्चन का या दो प्रश्नों का आंसर आपको लिखना जरूरी है ड्राइंग के साथ साथ, और कंप्लीट होने के बाद आपको आपका आर्ट वर्क सबमिट करना है। थैंक यू।